मीडिया से मोदी साहब से बात पूछे कि हम कोई पाकिस्तानी लोग हैं और अपनी मांगों को अगर ये जिस टाइम मांगे ना मानेगी हम तो कुछ लेके जाएंगे। इसके बाद हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। भी हमारे ऊपर गोली मत चलाओ, हमारे ऊपर अथरू गैस के गोले मत फेंको, हमारे ऊपर SLR के फायर मत कीजिए। यहाँ पर किसान मौजूद हैं, शंभू बॉर्डर है ये, और कल किसान जो है दिल्ली में कूच करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक मीटिंग हो रही है। हालांकि अभी किसानों की इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि हरियाणा से लेकर पंजाब तक पूरी तरह से नेटवर्क बंद है। इससे किसानों को जो भी अपडेट है वो नहीं मिल पा रहा है, यानी कि अभी इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या कुछ मीटिंग में हुआ है और कल दिल्ली कूच करना है या नहीं। लेकिन इसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आगे की रणनीति क्या कुछ तैयार की गई है। क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह कहट। अच्छा, तो कल आप लोग दिल्ली कूच करने वाले हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली वही बढ़ने वाले हैं, ऑर्डर आने की देर है। हाँ, जब ऑर्डर आ गया तो बढ़ जाएंगे। हाँ। लेकिन तैयारियां पूरी तरह से हमने जिस तरीके से देखा कि जो हरियाणा प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ हाँ, ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, अच्छा। रुकना नहीं क्या है। लगता है प्रशासन को चुनौती देना इतना आसान लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि 3 दिनों से आप लोग इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा आप लोगों को। चुनौती नहीं दे रहे ਅਸੀਂ हाँ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ। हाँ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਹੀ। जी। ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। हिंदी बोलिए प्लीज, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो है वो हिंदी समझते हैं। हिंदी मैम ਅਸੀਂ ਆਪ हम आप अपने अपने करके रुके हैं, हाँ, इसीलिए हाँ, भी हम जाने को अभी जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, हमारे का जो विधायक हैं, जब हमें अलर्ट करेंगे तभी हम तैयार हैं। तैयार पर 2 दिन पहले आप लोगों ने बॉर्डर जो है, जी जी मैं कह रही हूँ कि 2 दिन पहले आप लोगों ने बॉर्डर जो है वो क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मैडम जी, साडी जो यूनियन दी कोर कमेटी है जो सानू चला रहे हैं, हिंदी हिंदी जो हमें चला रहे हैं, हाँ, उनका अनुशासन में रहना है। हाँ। हम कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। आप लोग दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली में जाने से आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी क्या? आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। हाँ। हम दिल्ली जाने का कोई शौक नहीं है। हाँ, हम उसको अपनी मांगे मांगने के लिए जा रहे हैं। हमें प्रोटेक्ट करने का साढ़े लॉ में अधिकार है। जो कानून कहता है ना, साड़ी भारत की विधान सभा वो अधिकार है सानू। ਅਸੀਂ अपनी मांगे मांग सकते हैं। तुसी पत्रकार हो, तुसी भी अपनी मांगे मान सकते हो, मांगते हो ना? आपको अधिकार है कि नहीं है? हमें भी अधिकार है। हम किसान हैं, कोई अतवादी नहीं है। हमारे नाल देखो, पहले 1947 में बहुत व्यवहार माड़ा हुआ। 1965 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जंग हुआ जिसमें पंजाब को चला गया। 1971 में जंग हुआ, पंजाब को चला गया। 1984 में हमारा जितना जूस था, नौजवान कितने लाख हमारे नौजवान आतंकवादी करके मारे गए। कोई उसमें हमारा लोग आतंकवादी नहीं। आज भी हम आतंकवादी। पंजाब के लिए आप लोग क्या मांग रहे हैं मोदी सरकार? ਅਸੀਂ पंजाब के लिए नहीं मांग रहे, पूरे भारत के लिए मांग रहे हैं। ਅਸੀਂ पूरे भारत के लोग हाँ, हिंदुस्तान के लोग हाँ। ਅਸੀਂ मोदी ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ प्रधान मंत्री बनाया है। उसको और किसी ने नहीं बनाया। पूरे भारत की वोटों में वोट लेके बना है वो। जी अंकल, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। आप लोग आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि प्रशासन ने आप लोगों को रोक रखा है, आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ कल रणनीति बनाने वाले हैं? दिल्ली जाने के वास्ते करे हैं जी, हम तो हाँ। अपने हक मांग रहे हैं, जो पीछे इन्होंने मंजूर करे थे वो कर नहीं रहे हैं। देखिए मोदी सरकार क्योंकि ये भी कह रही है कि अगर मोदी सरकार ने MSP लागू कर दिया तो कहीं ना कहीं जो है 45 लाख करोड़ का हर साल उनको भुगतान करना पड़ेगा, उनकी जेब से खर्चा जाएगा। तो इसे क्यों सरकार भुगतेगी, आप बताएं? अडानी बडानी को इतना कर्जा माफ कर दिया है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो कोई पैसे नहीं है। अडानी बनानी को कितना कर्जा माफ कर दिया, हुने हुने तेल को कितना पैसा दे दिया उन्होंने, ये तो कोई पैसे भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक दिन की कमाई है जो पंजाब हिंदुस्तान के किसानों ने देनी। आखिर आप लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार आप लोगों की मांगे मानेगी? क्योंकि इससे पहले भी आप लोग 1 साल बैठ के गए थे। मान के जाएगा, मोदी मान जाएगा, आगे वाले नहीं मानने देते। मोदी मानेगा, जरूर मानेगा। वो प्रधानमंत्री है देश का, हमारी बातें जरूर मानेगा। लेकिन इससे
इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया 1 साल तक, लेकिन आप लोगों की मांगे जो है फिर से एक बार जो है तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है, मानेंगे इस बार? उसने भरोसा दिया था, भरोसा किया था, पर लागू नहीं किया। हुण लागू करा के मुड़ेंगे। क्या लगता है, लागू करा के अब यहाँ से वापस जाना है? हाँ, नहीं जाएगा वापस, ये इत्थे खड़ा रहेगा, जा आगे जाएगा। हाँ अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानते तो क्या? ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਗਿਰ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ। सब तैयार है? ਹਾਂ सब तैयार है पूरी तरह? ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ जी हम 85 साल के बुजुर्ग से लेकर 16 साल के बच्चे तक इतने जूझ रहा है। बीबियां बच्चे, अगर सानू छोटे बच्चे भी लिया के इतने लड़ाई लड़नी पई, मरना पिया, तो असी तैयार हैं। लोगों को अगर ये जिस टाइम मांगे ना मानेगी, हम तो कुछ ले के जाएंगे। इसके बाद हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। ਹਮ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ MSP, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ 2020 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ उस टाइम मोदी ने इन कानूनों को मतलब बोल के बोला था कि मैं कानून वापस लेता हूँ, लेकिन वापस लेने के बाद उनको पूर्ण तौर पे लागू नहीं किया और इनको लिखती रूप में बिल्कुल रद्द नहीं किया। इसलिए हम दोबारा फिर दिल्ली जाने के लिए इस शंभू बॉर्डर पे आए हैं। पर आने के जैसे ही हम आए, हमारे ऊपर अथरू गैस के गोले, हमारे ऊपर 12 बोर के फायर, हमारे ऊपर SLR के फायर और हमारे ऊपर 315 के फायर किए हैं। और हम डटे हुए हैं। आज शाम को 5 बजे हमारे किसान आगुओं की मीटिंग खत्म होगी। अच्छा, ये आपके हाथ में है? ये मारते हैं, हाँ जी, रबड़ दी गोलियां जी। अच्छा, ये रबड़ की गोली है जो उस दिन चलाई गई थी हरियाणा पुलिस की तरफ से, और इन लोगों का आरोप भी है कि हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, और ये गोलियां जो हैं वो आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि आप लोगों की तरफ से भी पथराव और गोलियां चलाई गई। बिल्कुल नहीं जी, कुछ भी पथराव नहीं किया, बिल्कुल कोई हुल्लड़बाजी नहीं की, शांतमयी बैठे हैं। बिल्कुल हम दिल्ली जाने के लिए आर्मी के जवानों को बोल रहे थे कि CRPF के जवानों, तुम भी हमारे ही भाई हो। कोई किसी किसान का बेटा है, कोई किसी माँ का बेटा है, कोई किसी भाई का बहन का भाई है। भी हमारे ऊपर गोली मत चलाओ, हमारे ऊपर अथरू गैस के गोले मत फेंको, हमारे ऊपर SLR के फायर मत कीजिए। हम दिल्ली शांतपूर्वक तरीके से जाना चाहते हैं। किसी ने पथराव नहीं किया और हमारे पास सिर्फ किसानी झंडे हैं और लाठी है। लाठी के बीच किसानी झंडा पाया हुआ है और हम बिल्कुल खाली हाथ हैं। हमने कोई पथराव नहीं। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਲ ਤਿਆਰੀ। हिंदी ਹਾਂਜੀ, हिंदी हिंदी ਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। हिंदी नहीं आती? ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, ठीक है, पंजाबी बोलो। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ बढ़ांगे, कोई गल नहीं। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्या लगता है आप लोगों को आगे बढ़ने देगी? आप लोग बढ़ पाएंगे क्या? हाँ, फुल तैयारी है किसानों की। जो बैरीवाल तोड़ने वाली बात है ना, हम खून खराबा वाले लोग नहीं हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुने। हम बैरिकल तोड़ने के लिए नहीं, वो जो जवान हैं वो कौन है? हमारे भाई, हमारे बेटे। ये किसान कौन है? किसान में हम जो हमारे बच्चे, हम आप लोग खुद हैं। कोई हम लेकिन वो अलर्ट मोड पर है। नहीं, कोई पाकिस्तान के लोग हैं वो जो जवान खड़े हैं। या हम आप मीडिया से मोदी साहब से बात पूछे कि हम कोई पाकिस्तानी लोग हैं या खालिस्तानी लोग हैं? बताओ सानू। असि जो जवान हैं वहाँ हरियाणा में। आप लोगों को ये भी लग रहा है कि आप लोगों के प्रदर्शन में कोई ना कोई कहीं ना कहीं हाईजैक करना चाह रहा है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि हमें पंजाब अलग देश चाहिए और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कौन है वो लोग? ये बीजेपी ਦੇ RS ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਥੱਲੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਹੈ। ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਭਾਊਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਖਰਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਆ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्या नाम है आपका?
गुरप्रीत सिंह। देखिए कुछ लोग ये भी दिखा रहे हैं या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो प्रदर्शन है वो हाईजैक करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह है कि हमें पंजाब जो है भारत से अलग एक देश चाहिए, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैडम यहाँ पर कोई इस तरह के कोई नारे नहीं लग रहे हैं। हाँ। हम तो किसानी आंदोलन में आए हैं। हाँ। जो किसानों की मांगे वही मांग रहे हैं, हाँ। और कोई किसी तरह का कोई नारा नहीं लग रहा। अच्छा हाँ जी। ਹਾਂ ਮੈਡਮ जी 84% ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ जी, तो ये किसानों की मांग है और लगातार अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार ये कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमारी आखिरी लड़ाई है मोदी सरकार से। अगर मोदी सरकार मानती है, आराम से मानती है तो ठीक है, वरना हम जंग जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि कल की तस्वीर क्या कुछ बदलती है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।